साथियों नमस्कार। आज महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए यहाँ हम बैठे हैं, तो उनके लिए चंद लाइनें दिनकर जी की कि है बधी तकदीर जलती डार से। ये अपनी तकदीर बधी हुई है इस भारतवंश से। है बधी तकदीर जलती डार से, आसियाँ छोड़ उड़ जाऊं कहाँ। किसी के कहने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाएंगे, किसी के कहने से हम रोहनिया नहीं हो जाएंगे, लेकिन वेदना मन की सही जाती नहीं, वेदना मन की सही जाती नहीं, ये जहर लेकिन उगलाऊं कहाँ। जो मन के में पीड़ा उठती है साथियों, कहीं न कहीं तो बयां करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। पापिनी कह जीभ काटी जाएगी, आंख देखी बात जो मुंह से कहूं। आज कुछ कहने पे देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है, सलाखों के पीछे डाल दे रही तानाशाही सरकार, लेकिन हम क्रांति से निकले हुए सिपाही हैं। हड्डियां जल जाएंगी मन मार कर, जीभ थामे मौन भी कैसे रहूं। बोलना तो पड़ेगा, समाज के बीच में जाकर के बोलना पड़ेगा, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि साथियों, अनेक महापुरुषों ने अगर ये आवाज़ नहीं उठाई होती तो आज हम वर्तमान भारत के जिस स्वरूप में हम हैं, उस स्वरूप में हम नहीं रह पाते। इसी कड़ी में शिव दयाल चौरसिया जी, जिनका जन्म लखनऊ में आज ही के दिन मार्च 1903 में हुआ था। 1903 कल्पना करिए कि जब जातीय व्यवस्था चारम पे थी, स्कूलों में शूद्रों को प्रवेश नहीं था, उनके लिए दरवाजे कम थे। उस समय, उस विकट परिस्थिति में, उस समय के उन माँ बाप को भी मैं हृदय की गहराई से आभार, धन्यवाद और श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि जो अपने बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाने का साहस किया, जिसमें से शिव दयाल चौरसिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके माता पिता ने उस विपरीत परिस्थिति में बच्चों को पढ़ाने का साहस किया। तो राम शिव दयाल चौरसिया जी साथियों एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो पूरे समाज की बात करते थे। आज जाति के नाम पर अलग अलग पार्टियां, अलग अलग जो है संगठन खड़ा कर दिए गए हैं। कोई पिछड़ा का संगठन चला रहा है, कोई दलित का संगठन चला रहा है, दलितों में भी अलग अलग जाति का, कोई दुसाध समाज चल रहा है, कोई बहुजन के लिए अनुसूचित जाति का जो है जाटव समाज चला रहा है। लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व थे शिव दयाल चौरसिया जी, जो पूरे समाज को लेकर के चलते थे, पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने का इनका जो है। और शिव दयाल चौरसिया जी 5% जो देश के पूंजीपति थे, 95% देश की संपदा उनके हाथ में थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले थे। 80% जो है 85% के लोग, लेकिन सरकारी नौकरियों में, स्कूलों में, अन्य संस्थाओं में उनका भागीदारी 10% भी नहीं थी। तो 85% के लिए उन्होंने 80% का रिजर्वेशन की बात किया। साथ में ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनमें निडरता थी। 1967 में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली में इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन समाज कर्मों का फल देता है, इतना प्रभाव रहा समाज के हर वर्ग का इन पे कि कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही 1974 में के बिड़ला को हरा करके राज्यसभा में ये चले गए, राज्यसभा के सदस्य बने रहे। तो साथियों ऐसे महान व्यक्तित्व को इतिहास के पन्नों में हमें ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम इतिहास के पन्नों में उनको खोजेंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे नहीं, समाज की जड़ें मजबूत नहीं हो पाएंगी। और जिस समाज की जड़ें मजबूत नहीं होगी, उनका वृक्ष साथियों टिकाऊ नहीं होता, जुल्मी हवा या आंधियों में वो उखड़ जाते हैं।
तो हमें अपने महापुरुषों को किताबों के माध्यम से ढूंढना पड़ेगा, स्मृतियों में ढूंढना पड़ेगा। अनेक महान लोग ऐसे भी हैं जिनका किताबों में, इतिहास के पन्नों में उनका उल्लेख ही नहीं है। उन्हें भी हमें ढूंढना पड़ेगा, उनका भी मूल्य हमारे देश में अमूल्य है। तो साथियों, हम सभी को जागरूक होना है कि ये जिनके खिलाफ हमारे ये महापुरुष आज लड़ाई लड़ करके हमें इस मुकाम पर पहुंचाए हैं, आज तानाशाही सरकार वहीं फिर से हिंदुत्ववादी व्यवस्था स्थापित करने का काम कर रही है, वहीं जो है ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का काम कर रही है, और उसके रीढ़ और कंधे बने हुए हैं यहीं SC ST OBC समाज के लोग। तो व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा दीजिए। ये भारत के संविधान से देश चलेगा, किसी मनुवाद के माध्यम से संविधान नहीं चलेगा, किसी तानाशाही से ये देश नहीं चलेगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। तो साथियों, मैं शिव दयाल चौरसिया जी को दिल की गहराई से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।